नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड की। डोईवाला की ग्राम सभा माजरी ग्रांट के शेरगढ़ वार्ड नंबर 7 में गुलदार की लगातार बढ़ती आवाजाही से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीती रात लगातार तीसरे दिन भी गुलदार रिहायशी इलाके में घुस आया और सुखविंदर सिंह फौजी के घर से उनके पालतू कुत्ते को शिकार बना ले गया। लगातार हो रही घटनाओं से लोग भयभीत है और शाम के बाद बच्चों व बुजुर्गों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। उप प्रधान गुरप्रीत कौर ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने, क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और लोगों की सुविधा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। शेरगढ़ माजरी ग्रांट में 3 दिन से लगातार गुलदार की दहशत है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। हमारी अधिकारियों से बेनती है कि वो जल्द से जल्द इसका समाधान करें। शेरगढ़ माजरी ग्रांट में उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस ने घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार 23 जुलाई 2026 को बिगरा बाग निवासी रामवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को शेखर राणा का संदेह हुआ। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली और उसकी निशानदेही पर सितारगंज के बनन बाग स्थित किराए के मकान से एक जोड़ी पोंजी, एक जोड़ी कानफुल, मंगलसूत्र के 10 दाने और एक लॉकेट बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। बिगराबाद की रहने वाली है श्रीमती रामवती राणा। इनके द्वारा थाने पर आकर एक तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर में विगत रात्रि चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्कालीन हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशन में टीम गठित की गई, जिसमें जो है हमारे एसपी सिटी साहब और सीओ साहब ने सुपरविजन किया और इसकी विवेचना मेरे द्वारा हल्का प्रभारी क्षेत्र के हल्का प्रभारी भूपेंद्र रंसवाल को दी गई। बिगराबाद खटीमा में भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका के नवनिर्मित सभासदों और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं का भव्य स्वागत किया। खटीमा ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नीरू गुप्ता, संगीता राणा, इंदिरा चंद और कश्यप मोटवानी का फूल मालाओं से अभिनंदन किया गया। वहीं कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य राजू सोनकर का भी भाजपा में शामिल होने पर स्वागत किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि नए साथियों से जुड़ने से संगठन और मजबूत होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने विश्वास जताया कि इससे क्षेत्र के विकास कार्य को गति मिलेगी। वहीं रेखा सोनकर ने कहा कि खटीमा में हो रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआ के तराई पूर्वी वन प्रभाग अंतर्गत डोली रेंज में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी और अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर बताया जा रहा है पिछले एक सप्ताह के दौरान विभाग ने 2 ट्रक, एक पिकअप और आधा दर्जन से अधिक मोटरसाइकिलों समेत कई वाहनों को पकड़कर सीज किया। इन क्षेत्र अधिकारी नवीन चंद्र पवार ने बताया कि सभी मामलों में वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून के दौरान वन अपराध बढ़ने की आशंका को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है और सभी टीमों को अलर्ट रखा गया है। वन विभाग ने चेतावनी दी है कि वन क्षेत्र में अवैध तस्करी और खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लालकुआ से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, आप इस समय मानसून सीजन चल रहा है। हर वर्ष मानसून में वन अपराधों में वृद्धि होती है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गश्त भी बढ़ाई है। पिछले एक हफ्ते में हमने 2 खनन की गाड़ियां और एक पिकअप और 5-6 मोटरसाइकिलें हमने जब्त की हैं और ये कार्रवाई हमारी आगे भी निरंतर जारी रहेगी। जो कल हमने गाड़ी पिकअप पकड़ी है उसको वो शांतिपुरी में कहीं निजी खेत से एक कटहल का वृक्ष काटा गया था। देखिए आप
नैनीताल जिले में जर्जर और असुरक्षित भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि जिले में कई पुराने और जर्जर भवन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसे भवनों की पहचान कर सूची तैयार करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए हैं। इसके बाद भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर समयबद्ध तरीके से मरम्मत और रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य संभावित हादसों को रोकते हुए आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हल्द्वानी से वीरेंद्र कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। पुरानी संरचनाएं हैं और जिनका रखरखाव नहीं हो रहा है, तो नगर आयुक्त हल्द्वानी से आग्रह किया गया है कि ऐसे असुरक्षित भवनों की सूची बना ले। उनके ओनर्स कहीं ट्रेस होते हैं तो ओनर्स से उनके रखरखाव के लिए कहें, अदरवाइज फिर उसमें जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई कर दी जाएगी। पुरानी संरचनाएं हैं और जिनका टनकपुर बनबसा क्षेत्र में संचालित महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की जिलाधिकारी मनीष कुमार ने विस्तृत समीक्षा की है। तहसील पूर्णगिरी में आयोजित बैठक में शारदा नदी घाट पुनर्विकास, सिटी ड्रेनेज प्लान और इकोलॉजिकल कॉरिडोर, रोपवे परियोजना, रणकोची मंदिर विकास, बाढ़ सुरक्षा, सड़क और विद्युत परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थानों को परियोजनाएं तय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाना चाहिए। साथ ही शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण, पुनर्वास एवं प्रभावित परिवारों के समाज प्रवाह आकलन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। अभी विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा टनकपुर बनबसा क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों के लिए कई सारे कार्यों के लिए यहाँ पे अनुमति प्रदान की गई है। इसमें शारदा कॉरिडोर जो है अभी हमारी प्रमुख योजना है, जिसका प्रत्येक शुक्रवार को मैं यहाँ पर समीक्षा बैठक करता हूँ। सभी विभागों को आज इसी समीक्षा बैठक के क्रम में यहाँ पे बुलाया गया था। इसमें शासन से भी जो एजेंसी है उसके लोग जुड़े हुए थे और मुख्य रूप से यहाँ पे 5 जो कार्य हैं उस पर चर्चा की गई, जिसमें पहला नायक गोट और खेतखेड़ा में जो लक्सर के सेठ जेपी स्कूल सुल्तानपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी भी मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने नई शिक्षा नीति, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी कौशल विकास और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई सवाल पूछे। डॉक्टर निशंक ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत है और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विद्यार्थियों से नवाचार, अनुसंधान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। लक्ष्य से जोनी चौधरी की रिपोर्ट। कार्यक्रम यहाँ लक्सर में आप सभी लोगों ने देखा कि कितनी भारी संख्या में सभी युवा साथी यहाँ उपस्थित रहे। हमारा बड़ा सौभाग्य रहा कि इस कार्यक्रम में हमें मुख्य वक्ता के रूप में एक ऐसे शख्स आज इस कार्यक्रम में मिले जो कि इस राज्य की बनने की भूमिका से लेकर और आज तक भी लगातार लोगों के मध्य में रह रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में आज हमें सभी युवाओं को कुछ बातें सुनने को मिली। जो संवाद, जो हमारे युवा साथियों ने जो सवाल पूछे उसके बहुत अच्छे रूप में जो समाधान वाले सवाल के जो जवाब दिए वो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। हमारे हम इसीलिए संवाद का कार्यक्रम ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, लेकिन उसके बाद वो जो पेपर लीक हुआ, आपने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, लेकिन पेपर लीक के बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई? क्या किसी ने ये मुद्दा उठाया? नहीं। उसके बाद वो पेपर निरस्त किए गए और तुरंत ही उनको पेपर दोबारा वो हुए और आगे भी हमारी सरकार इसके लिए कठोर कानून ला रही है। शायद कैबिनेट मीटिंग में इसका निर्णय भी हो चुका है और आने वाले समय में कोई नकल कराते हुए या कोई ऐसा दुष्कर्म करते हुए भी 1000 बार सोचेगा। कि ये आज लक्सर विधानसभा का युवा संवाद कार्यक्रम था और कितना उत्साह है युवाओं में। ये जो संवाद है, ये संवाद क्योंकि ये युवा देश है, पूरे विश्व में
अगले 25, 30, 35 सालों तक भारत ही यंग देश रहने वाले, पूरे युवा देश रहने वाला है। इनके हाथों में 2047 विकसित भारत का रास्ता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बाजपुर चीनी मिल के कथित स्कैम घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक संजीव आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसानों और किसान संगठनों ने एसडीएम परिसर में धरना प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने बाजपुर कोतवाली पहुंचकर कथित घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर सौंपी है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कोतवाली पर धरना दिया जाएगा और आंदोलन को और तेज किया जाएगा। किसान कांग्रेस के प्रदर्शन अध्यक्ष हरमिंदर सिंह गलाटी ने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। जो हमारी चीनी मिल है, इसकी अपनी एक प्रासंगिकता है। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी और आज के परिदृश्य में सोचें, आप उस जमाने में सोचिए तो कहीं ना कहीं किसानों की आर्थिकी का, व्यापारियों की आर्थिकी का ही मुख्य केंद्र रहा है। लेकिन हम जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में स्थापित हुई है, हम निरंतर देखते आ रहे हैं कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, सरकार उनको पीपीपी मोड में डालने या बंद करने पे तुली हुई है। हमारी कांग्रेस किसान द्वारा यशपाल आर्य जी के आदेश पर जो काम सरकार को करना था, वो काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैगिंग करके बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा, जिसे हम चोरी नहीं कहते, हम डकैती कहते हैं। दिन में डकैती हो रही है और कम से कम भी 10 से 12 करोड़ तक का डकैती पकड़ी गई। उसमें आंदोलन हुआ, थाने का में भी आए कि रिपोर्ट लिखी है, जिसके घर में डकैती होती है उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। इस वक्त आपको बता दें न्यूज़ 21 में फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।